नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत करता हूं। और स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर में आज आपको कपूर यानी कि कपूर के अंदर भीमसेनी कपूर जिसे कहा जाता है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। वैसे तो नाम इसका कपूर ही होता है, लेकिन कपूर जो आर्टिफिशियल भी बनता है और प्योर कपूर भी जो पेड़ का एक गोंद होता है, तो जो श्रेष्ठ क्वालिटी प्योर होती है उसे भीमसेनी कपूर के नाम से संबोधित करते हैं। और एक चीज़ मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये एक बहुत बेहतरीन चीज़ है। ये नपुंसकता को ख़त्म करती है, ये आदमी के पेनिस को ग्रोथ करती है। इसमें इतने गुण हैं जिसकी कोई मिसाल नहीं, लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, तो थोड़ा उन पे आप ध्यान रखें। और एक बात मैं और बता देता हूँ, अगर कोई कोरोना की कोई दवाई नहीं ले रहे हैं तो उसके लिए मैं कपूर से बनी हुई दवा आपको बताऊंगा और कोरोना आपको नहीं होगा। हाँ, तो मैं सबसे पहले, अब कपूर तो आपका देखा होता है सफ़ेद होता है, वैसे इस तरह की डली होती है, इस तरह की, हाँ, सफ़ेद क्रिस्टल की तरह, जैसे अपने इसके टुकड़े होते हैं मिश्री के। तो ये जो कपूर है इसका मैं आपको पहले परिचय देता हूँ, फिर इसके मैं लाभ बताता हूँ। हाँ, इसका पेड़ की ऊंचाई 100 फुट, चौड़ाई 6 फीट और 8 फीट, देखिए आप, वो 100 फीट। इसके तने की छाल ऊपर से खुरदरी और मटमैली होती है और इसके अंदर से चिकनी होती है। इसके पत्ते चिकने, एकांतर, सुगंधित, हरे व हल्के पीले रंग के होते हैं। इसके पत्ते 2 से 4 इंच लंबे होते हैं। इसके फूल गुच्छों में छोटे छोटे सफ़ेद पहले रंग के होते हैं। इसके फल पकने पर काले रंग के हो जाते हैं। बीज छोटे होते हैं। पेट के सभी अंगों से कपूर की गंध आती है। इसकी छाल को हल्का काटने से एक प्रकार का गोंद निकलता है जो सूखने के बाद कपूर कहलाता है। आगे मैं बताता हूँ। हाँ, कपूर स्थान, बनावट और रंग के अनुसार अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन भीमसेनी और चीनी और भारतीय कपूर के नाम से अधिक ये प्रचलित है। भीमसेनी कपूर सबसे अच्छा होता है। एक बात सुनिए, आप जिससे भी कोई कपूर खरीदने जाएं कि हमें भीमसेनी कपूर चाहिए, उसको कहिए पंसारी को, और हम इसको पेट में खाएंगे और इसका 100% प्योर होने का तुम्हारा जिम्मा है, ये कन्फर्म करके लाएं। और मैं आपको इसकी एक पहचान बता देता हूँ, किसकी, भीमसेनी असली कपूर की पहचान बता देता हूँ। आप इसका इतना सा टुकड़ा एक कटोरी के अंदर डाल के और इसको जला दें, वो ज्वलनशील होता है। तो जलाने के बाद वो पूरा जल जाए और उसके नीचे अगर कोई चीज़ नहीं बचे, यानी कि राख नहीं हो, तो समझ लो आपका कपूर बहुत श्रेष्ठ क्वालिटी का है। और नीचे अगर राख की तय जम जाए तो समझ लो वो आर्टिफिशियल है या प्योर नहीं है। ये इसकी पहचान मैंने आपको अभी बता दी है। पिपरमेंट और अजवाइन और उसके साथ चीनी कपूर को मिलाने से द्रव्य में बदल जाता है। देखिए इसकी जो अमृतधारा बनती है, 1 भाग पिपरमेंट, 1 भाग अजवाइन के फूल और 1 भाग कपूर भीमसेनी, ये इक्वल क्वांटिटी में लेके और एक कांच की शीशी में आप भर दें और ऊपर एयर टाइट ढक्कन लगा दें। यह अपने आप लिक्विड के अंदर बदल जाएगा 1-2 घंटे के अंदर। और ये उड़नशील है, अगर आपका ढक्कन ढीला है तो उड़ जाएगा। तो ये अमृतधारा आप घर पे बनाओ, जो ए से लेके जेड तक समस्त रोगों को ठीक करने की शक्ति रखती है अमृतधारा। तो ये आप बना लें। हाँ, आगे मैं आपको बता रहा हूँ कि भारतीय कपूर तुलसी के पौधे से प्राप्त की जाती है, जो तुलसी कुल की ही एक जाति होती है। तुलसी की तरह इस पौधे की पत्तियों से तेज खुशबू आती है। इसकी पत्तियों से 61 से 80% मात्रा में कपूर निकलता है, जबकि बीजों से हल्के पीले रंग का 12.5% ये निकलता है। इसके मैं आपको लाभ बताता हूँ।
और इसकी तासीर भी बताता हूँ। कपूर मीठा व तीखा, कड़वा, लघु, शीतल होता है। इसका रस कड़वा होता है। कपूर स्वाद में कड़वा होने के कारण त्रिदोष नाशक यानी कि वात, कफ और पित्त, इसलिए ये रसायन हो गया। जहाँ तीनों दोषों का संबंध होता है तो उसको त्रिदोष नाशक बोलते हैं और रसायन बोलते हैं। वो बहुत ही गुणकारी चीज़ होती है। हाँ, कपूर प्यास को शांत करने वाला, पाचन शक्ति को बढ़ाने वाला, बुखार को ठीक करने वाला, रुचि बढ़ाने वाला, हृदय उत्तेजक, पसीना लाने वाला, कफ निकालने वाला, दर्द को दूर करने वाला, वीर्य को बढ़ाने वाला, पेट के रोगों को ठीक करने वाला एवं सूजन को मिटाने वाला होता है। कपूर ये काम की उत्तेजना को बढ़ाने वाला और गर्भाशय उत्तेजना को शांत करता है और पेट के कीड़े व कमर के दर्द को ठीक करता है। यानी कि ये आदमी की काम उत्तेजना बढ़ाता है और जिन बहन बेटियों को गर्भाशय में उत्तेजना होती है तो उनको नॉर्मल करता है। फोड़े, फुंसी, नक्सीर, कीड़े होना से टीबी, पुराना बुखार, दस्त रोग, हैजा, दमा, गठिया, जोड़ों का दर्द और टेटनस, कुकर खांसी, फेफड़ों के रोग इत्यादि में कपूर फायदा करता है। दिल की धड़कन बढ़ जाने पर इसका प्रयोग करने से गति सामान्य हो जाती है। इसकी मात्रा जो है सेवन करने की, कपूर को लगभग 1 ग्राम के 1/4 भाग की मात्रा में प्रयोग करना लाभदायक है। कपूर के और फायदे मैं आपको बता रहा हूँ। गठिया के अंदर ये 500 ml तिल के तेल में 10 ग्राम कपूर मिला के शीशी में भरकर उसे बाद में ढक्कन को टाइट करके रख के धूप में रखें। जब कपूर तेल के अंदर परिणत हो जाए तो गठिया के अथवा घुटनों के दर्द पे जहाँ भी आप मालिश करेंगे तो एक बहुत अच्छा ये आपका दर्दनाशक तेल बन गया। खाज खुजली के अंदर चमेली के तेल में कपूर मिलाकर शरीर पर मालिश करने से खुजली ठीक होती है। हाथ पैरों में ऐंठन हो तो कपूर को 4 गुने सरसों के तेल में मिलाकर हाथ पैरों पर मालिश करने से हाथ पैरों की ऐंठन ठीक होती है। कपूर का सेवन करने से हाथ पैरों की ऐंठन खत्म हो जाती है। इसके मैं आपको और फायदे बताता हूँ। अगर बिच्छू काट ले, बिच्छू के डंक से पीड़ित रोगी के कपूर के सिरके में मिलाकर डंक वाले स्थान पर लगाना चाहिए। इससे बिच्छू का जेर खत्म हो जाता है। प्रसव का दर्द, यदि प्रसव के समय तेज दर्द हो स्त्री को तो पके केले में 125 ml कपूर मिलाकर खिलाना चाहिए। इसके सेवन से बच्चे का जन्म आराम से यानी कि इजी डिलीवरी हो जाती है। चर्म रोगों के अंदर कपूर को पीसकर नारियल के तेल में मिला करके जहां आप लगाएंगे तो फोड़े, फुंसी और खाज वगैरह ये ठीक हो जाती है। सर्दी जुकाम के अंदर रोगी को रुमाल में कपूर का 1 टुकड़ा लपेटकर और दिन में 5-10-15 बार सूंघना चाहिए। इससे सर्दी जुकाम से फौरन आराम मिलता है। सिर दर्द के अंदर कपूर को चंदन और तुलसी के साथ घिसकर लेप करने से सिर दर्द ठीक होता है। कपूर और नौशादर को एक शीशी की बोतल में भर दें। जब सिर दर्द हो तब इसे सूंघें। इसको सूंघने से ही सिर का दर्द ठीक हो जाता है। सिर दर्द होने पर गुल रोगन का रस और कपूर का रस मिलाकर 2 से 3 बूंद नाक में डालने से माइग्रेन का रोग ठीक होता है। कपूर का रस सिर पर लगाने से और मसलने से सिर का दर्द ठीक होता है। नपुंसकता के अंदर यदि किसी व्यक्ति में नपुंसकता आ गई हो तो उसे कपूर को घी में, गाय का असली घी में घिसकर लेप बनाना चाहिए और उससे लिंग की ऊपर आगे का मुंडी छोड़ के मसाज करनी चाहिए। इसके प्रयोग कुछ हफ्ते तक यानी कि 1 महीना करने से नपुंसकता ठीक होती है। मैं इसको एक बार फिर रिपीट करता हूँ। यदि किसी व्यक्ति में नपुंसकता आ गई हो तो उसे कपूर, भीमसेनी कपूर, कपूर का मतलब भीमसेनी कपूर, इसको थोड़ा घर में गाय का घी बना ले और घी बना करके और इसका लेप बना ले। लेप बना करके और पेनिस के ऊपर आगे का हेड छोड़ के और 3 मिनट मसाज करे कुछ हफ्ते तो नपुंसकता ठीक होती है। अगला जो इसका फायदा है मैं आपको बता रहा हूँ। आंखों के लिए रोगी को भीमसेनी कपूर को दूध के साथ पीसकर अंगुली से आंखों में काजल की तरह लगाने से लाभ होता है। स्तनों के दूध में बढ़ाने के लिए अथवा दूध पीता बच्चा अगर मर जाता है तो उसके मरने के बाद स्तनों में लगातार दूध बनता है। ऐसे में स्तनों को दूध की अधिकता से दूर करने के लिए कपूर को पानी में घिसकर लेप बनाकर स्तन पर 3 बार लगाएं। इससे स्तनों में दूध का अधिक बनना कम हो जाता है। मैं अगला फायदा आपको और बताऊं। आमवात या गठिया के दर्द में पीड़ित रोगी को तारपीन के तेल में कपूर मिलाकर रोगग्रस्त स्थान पर मसाज करने से गठिया और
आम बात में आराम होता है। रक्तपित्त के अंदर पीड़ित रोगी को थोड़ा सा कपूर पीसकर गुलाब जल में मिलाकर उसके रस में कान में टपकाने, नाक में टपकाने से रक्त पित्त नष्ट होता है। जैसे नाक से ये ब्लड आता हो रक्त पित्त, तो थोड़ा सा कपूर पीस के गुलाब जल में मिला करके उसकी 1-2 बूंद नाक में डालने से नाक से खून आना बंद हो जाता है। अगर जख्म हो गया हो और ठीक नहीं हो रहा हो तो उस पर लगाने से भी कपूर जल्दी ठीक होता है। जिनको अस्थमा की शिकायत दमा है तो 125 ml कपूर को 125 ml हींग में मिलाकर दिन में 3 बार लेने से दमा रोग की शिकायत दूर होती है। हींग को शुद्ध कर ले गाय का घी डाल के। अगला जो फायदा है, 10 ग्राम कपूर 10 ग्राम भुनी हींग, इनको लेकर पीस लें। इसमें अदरक का रस मिलाकर चने के बराबर गोलियां बना लें। इन गोलियों को छाया में सुखाकर एक एक गोली दिन में 3-4 बार पानी के साथ लेने से दमा रोग में आराम मिलता है। कपूर को पानी में जलाकर उबालें और उससे निकलने वाली भाप को सूंघें। इससे श्वास संबंधी परेशानी ठीक होती है। सांस रोग, चोट लगना, मौत आदि की शिकायत में प्रतिदिन रात को थोड़ा सा कपूर मुंह में रखकर चूसना चाहिए। इससे सभी रोग ठीक होते हैं। आगे मैं बता रहा हूँ आपको। खुजली के अंदर 10 ग्राम कपूर, 10 ग्राम सफ़ेद कत्था, 5 ग्राम सिंदूर को एक साथ कांच के बर्तन में डालकर मिला लें। फिर इसमें 100 ग्राम गाय का घी डाल करके मसल लें। फिर इस मिश्रण को 121 बार पानी से धोएं। ये तैयार मलम आपकी चमड़ी की कोई भी खुजली हो उस पर लगाने से ठीक होती है, और जहाँ जख्म हो उस पर लगाने से जख्म ठीक होते हैं। बच्चों के पेट में अगर कीड़े हो जाते हैं तो थोड़ा सा कपूर गुड़ के अंदर मिला करके और खिलाने से कीड़े बाहर आ जाते हैं। आंखों में अगर फूलन होती है, सूजना हो जाता, आंखें सूज जाती है, तो बरगद के दूध में कपूर को पीस कर मिला लें और इसे 2 महीने तक फूली आंखों पर लगाएं। आंखों का फूलना, फूली आंखों पर लगाएं। इससे आंखों का फूलना ठीक होता है। ये आंख का मामला कोई वैद्य की राय ले ले। हाँ, अगला जो इसका फायदा है, पेशाब के साथ वीर्य का जाना। बहुतों को पेशाब के साथ वीर्य निकलता है। हाँ, मूत्राघात रोग से पीड़ित रोगी को कपूर के चूर्ण में कपड़े की बत्ती बनाकर लिंग पर रखना चाहिए। इससे मूत्राघात नष्ट होता है। मैं इसका तरीका आपको बताऊंगा। हाँ, अभी बता देता हूँ। हाँ, जानते सुनिए। अगर पेशाब बंद हो गया हो, अगर किसी का पेशाब बंद हो गया हो, हाँ, पेशाब से अगर वीर्य जाता है तो कपूर का चूर्ण बना लें। चूर्ण बनाने के बाद में रुई की उसमें यूँ रगड़ के और बत्ती बना करके, और जो लिंग का छिद्र होता है, ध्यान दें मेरी बात को, उसमें बत्ती से यूँ जरा सा जोर नहीं लगाएं। यूँ करने से जो भी इस तरह की तकलीफ होती है वो ठीक होती है और टाइमिंग बढ़ता है। अगर पेशाब बंद हो गया हो तो लिंग के ऊपर कपूर का टुकड़ा रखना चाहिए। इससे पेशाब खुल कर आ जाता है। लिंग के ऊपर कपूर का टुकड़ा ऐसे रख के और टेप लगा दो, 15-20 मिनट में पेशाब आ जाएगा। हाँ, कपूर को नींबू के रस में मिलाकर पलकों पर लगाने से पलकों के बाल झड़ना बंद हो जाता है। ये अपने पलकों के जो बाल हैं अंदर, ये कईयों के झड़ जाते हैं, तो इसको नींबू के रस में मिलाकर पलकों पर लगाने से बाल झड़ना बंद होता है। लेकिन बहुत सावधानी रखना है क्योंकि नींबू का रस बहुत तेज होता है। हाँ, पेट का दर्द में 4 या 5 कपूर के टुकड़े को चीनी के साथ मिलाकर सेवन करने से पेट का दर्द ठीक होता है। कपूर को जलाकर उसके धुएं को नाक के द्वारा लेने से छाती का रोग ठीक होता है। गर्भाशय में अगर दर्द हो तो कपूर को घी में मिलाकर नाभि के नीचे मलने से उसके 3-4 टुकड़े चीनी के साथ खाने से गर्भाशय का दर्द ठीक होता है। आंखें अगर दुखने आ जाए तो कपूर का चूरा आंखों में अंजन की तरह, काजल की तरह लगाने से दर्द ठीक हो जाता है। रात को नींद आती है। और कपूर को इस तरह आंख में आप लगाएंगे तो आपको साउंड स्लीप आएगी। जिसको स्वप्न दोष नाइट फॉल होता है तो 130 ml कपूर को 1 चम्मच चीनी के साथ पीसकर रोज रात को सोते समय फक्की लेने से स्वप्न दोष ठीक होता है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। 130 ml, 130 ml का मतलब हुआ 1 रत्ती हो गया। 1 रत्ती का मतलब ये होता है एक बहुत छोटा वाला चना। तो 130 ml कपूर को
1 चम्मच चीनी के साथ पीस लेवें और रात को सोते समय फक्की लगा लें और ऊपर आप दूध पी लें तो स्वप्न दोष ठीक होता है। ये प्रयोग आप 11 दिन से अधिक न करें, फिर मेरे से पूछ लें। हाँ, अगला जो प्रयोग है बदहजमी। कपूर और हींग को बराबर मात्रा में लेकर छोटी छोटी गोलियां बना लें। इसकी एक एक गोली दिन में 3 बार ठंडे पानी के साथ लेने से बदहजमी ठीक होती है। कील मुंह से हो गए हो तो 3 चम्मच बेसन, 1/4 चम्मच हल्दी, चुटकी भर कपूर नींबू का रस में मिलाकर लेप कर ले। इस तैयार पेस्ट को चेहरे पर लगाएं और जब ये सूख जाए तो उसे ठंडे पानी से धो ले। इसे चेहरे के मुंह से यानी कि मुंह से ठीक हो जाते हैं। चेहरे पर अगर धब्बे हों तो 2 चम्मच पिसी हुई हल्दी, गुलाब जल और चुटकी भर कपूर को मिलाकर चेहरे पर रोजाना लेप करें। इसके प्रयोग से 15-20 दिन तक करने से चेहरे के धब्बे ठीक हो जाते हैं। इसका लेप करते समय ध्यान रखें ये लेप आंखों के न लग जाए, इसका ध्यान रखें। सिर में अगर जुएं पड़ गई हो तो 3 चम्मच नारियल के तेल में थोड़ा सा कपूर का चूर्ण डाल के रात को सोते समय बालों की जड़ों में लगाएं। सुबह उठने के बाद बाल धो लें तो जुएं खत्म हो जाती है। जिनको बुखार आता, आंतरिक ज्वर आता है, बुखार आता है तो 240 ml कपूर या कपूर का रस 5 से 20 बूंद की मात्रा सेवन कराना चाहिए। इसके सेवन से रक्त वाहिनियां फैलती है और अधिक पसीना आकर बुखार का तापमान कम हो जाता है। इसका प्रयोग करते रहने से बुखार ठीक हो जाता है। वैद्य की देख रेख में करें। टाइफाइड के अंदर यदि बच्चे को बार बार दस्त आ रहा हो तो उसे तुरंत बंद करने के लिए बच्चे को कपूर की गोली पीस कर पानी के साथ सेवन करानी चाहिए। इसका प्रयोग लगातार करने से दस्त का अधिक आना बंद हो जाता है, लेकिन सावधानी से। दांतों के दर्द के अंदर कपूर 5 ग्राम, अखरकरा 5 ग्राम की मात्रा को बारीक पीसकर पाउडर बना ले। इससे मंजन करने से मसूड़ों की सूजन ठीक होती है, दांत दर्द ठीक होता है और मसूड़ों से अगर खून आता है तो वो भी ठीक होता है। हाँ, दांत अगर खोखला हो गया हो तो उसमें दर्द हो तो इसका ये प्रयोग कपूर, भुना सुहागा, अकरकरा तथा नौसादर को पीसकर इन सबको देसी मोम में मिलाकर दांत के खड्डे के अंदर भर देवें। इससे दांत का दर्द भी ठीक होगा और खोखलापन भी खत्म हो जाएगा। खाना आप आराम से खा सकते हैं। कपूर या अदरक या नौसादर को पीसकर रुई में लपेटकर दांत के खोखले भाग में दबाने से जल्दी दर्द ठीक होता है। यदि दांतों में बहुत तेज दर्द हो तो दांत वाले दर्द के नीचे कपूर का टुकड़ा रखने से दांतों का पुराना दर्द भी ठीक होता है। जिनके अंडकोश के अंदर खुजली होती है तो 120 से 240 ml कपूर सुबह शाम सेवन करना चाहिए। कपूर को जलाकर उसकी राख को तेल में मिलाकर लगाने से अंडकोश की खुजली ठीक होती है। मलेरिया बुखार के अंदर 5 ग्राम कपूर चूरा को पानी के साथ लेने से मलेरिया बुखार ठीक होता है। और जो बुखार आते हैं वायरल वगैरह तो कपूर 600 से 1800 ml या कपूरा सव बनावा आता है, बाजार के अंदर कपूरा सव बनावा आता है, वही ले आवे। 5 से 20 बूंद कपूरा सव 28 से 58 ml पानी के अंदर सेवन करने से बुखार का रोग ठीक होता है। इसके साथ पतले कपड़े में बांधने से रक्त वाहिनियां फैलती है जिससे पसीना खुलकर आता है और बुखार तेज कम हो जाता है। 4 या 5 पीस कपूर को पान में डालकर खाने से आधे घंटे के अंदर पसीना आकर बुखार कम हो जाता है। मैं एक बात आपको बता देता हूँ, बुखार संबंधी कोई रोग के अंदर अगर आप कपूर का प्रयोग करते हैं तो वैद्य की देखरेख में करेंगे। हाँ, खांसी, काली खांसी जो होती है तो बच्चों को बिस्तर पर सुलाने से पहले उनके सीने और कमर पर कपूर के तेल की मालिश करने से काली खांसी ठीक हो जाती है। और जो सिंपली खांसी आती है तो बच्चों को खांसी होने पर कपूर के तेल से छाती और पीठ पे मालिश करने से वो ठीक हो जाती है। मोतियाबिंद के अंदर भीमसेनी कपूर को घिस कर और दूध में मिलाकर आंखों में काजल की तरह लगाने से मोतियाबिंद खत्म हो जाता है। दांत मजबूत करने के लिए कपूर 10 ग्राम, नौसादा 10 ग्राम मिलाकर पीस ले और रात को खाना खाने के बाद दांतों पर इसको लगा के कुल्ला करने से दांतों में बहुत मजबूती आती है। जिनको दिन में दिखाई नहीं देता तो कपूर को शहद में मिलाकर आंखों में रोजाना 2-3 बार काजल की तरह लगाने से आंखों की रोशनी साफ होती है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि बहुत जलन होती है। हाँ, दांत में अगर कीड़े लग जाए तो कपूर को एल्कोहल में घोलकर रुई के वो खड्डे के अंदर भरने से दांत के कीड़े मर जाते हैं। इन्फ्लुएंजा, अब देखिए मैं आपको पहले बोल चुका कि ये कोरोना की भी दवा है। इन्फ्लुएंजा के अंदर कपूर का एक टुकड़ा पास में रखने से इन्फ्लुएंजा नहीं आता, यानी कि कपूर की आप एक डली को जेब में ही रखिए रुमाल में बांध करके। हाँ, कपूरा सेव की 5 से 20 बूंद बतासे पे डालकर खाने से, ऊपर पानी पीने से
इन्फ्लुएंजा रोग ठीक होता है, डेंगू बुखार भी इसी तरह ठीक होता है, पायरिया भी इसी तरह ठीक होता है। देसी घी में कपूर मिलाकर 3-4 बार दांतों और मुसड़ों पर मलने से जो लार गिरती है तो कुल्ला कर लें, इससे पायरिया रोग खत्म हो जाता है। निमोनिया के अंदर 2 ग्राम कपूर 10 ग्राम तारपीन का तेल मिलाकर पसलियों पर मालिश करने से आराम मिलता है। कपूर का एक टुकड़े को 4 गुने सरसों के तेल में मिलाकर पसलियों पर मालिश करने से पसलियों का दर्द ठीक होता है। योनि में जलन होती है तो खुजली और जलन को मिटाने के लिए 120 ml मात्रा में सुबह शाम सेवन करने से यह रोग ठीक होता है। इसके सेवन के साथ कपूर को तेल में घोलकर खुजली वाले स्थान पर लगाना चाहिए। उल्टी को रोकने के लिए कपूर का रस 3 से 4 बूंद मिला करके पानी में पिलाने से उल्टी रुक जाती है, पतले दस्त भी रुक जाते हैं। खून की उल्टी होती है तो 2 ग्राम कपूर 1 ग्राम भांग को पीसकर पानी में मिलाकर मूंग की दाल की आकार की गोलियां बना के छाया में सुखा ले। 1-1 गोली हर 3-3 घंटे पे देने से खून की उल्टी का आना बंद हो जाता है। मुंह में अगर छाले हो तो कपूर का पाउडर छालों पे लगाने से मुंह के छाले ठीक होते हैं। कपूर और मिश्री बराबर मात्रा में चुटकी भर मात्रा में 3-4 बार चूसने से मुंह के छाले ठीक होते हैं। मिश्री को पीसकर उसमें थोड़ा सा कपूर मिलाकर मुंह में लगाएं, इससे छाले ठीक होते हैं। पान में चने के बराबर कपूर का टुकड़ा रख के चबाने से मुंह के जख्म ठीक होते हैं। कपूर को नारियल के तेल में मिलाकर छालों पर लगाने से छाले ठीक होते हैं। देसी घी में कपूर मिलाकर लगाने से 4 बार लगाने से जख्म या छालों पर लगाने से लार गिराते रहने से छाले और मुंह के जख्म ठीक होते हैं। जिनको हिचकी नहीं मिटती, हिचकी का रोग होता है, तो कपूर और कचरी का घोल बनाकर रोजाना 2-3 बार सेवन करने से हिचकी में लाभ होता है। गर्भपात से रक्षा। भीमसेनी कपूर को गुलाब के रस में पीसकर योनि पर मलने से गर्भपात नहीं होता। बहन बेटियों का अगर गर्भपात होता, देखिए मैं इसका सेकंड भाग जारी करूँगा और सेकंड भाग में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा जो आज सब पूरा संसार जिस बीमारी से भोग रहा है, कोरोना से, मैं बस चालू करने वाला हूं, आप जाइएगा नहीं। हाँ,